Good morning, students. Myself Rajiv Ranjan from CCL High School, Nayanagar. I welcome you all in Lockdown E-Pathshala, DC Ramgarh. बच्चों, in the last class we were doing uh, Glimpses of India का Part 1, A Bakers from Goa by Lucio Rodriguez. तो इसमें हमने पढ़ा था कि how bread making and the profession of bread is so important in Goa. Poet, ये writer is very feeling very nostalgic when he is pen portraying about the bakers from Goa. उन्होंने बताया था कि किस तरीके से गोवा में ब्रेड का कारोबार बहुत अच्छी तरह चलता है और फलता फूलता रहता है और गोवंस बहुत लाइक करते हैं ब्रेड को। और ब्रेड के प्रोफेशन में जो स्पेशली जो ये बनाते हैं उनको गोवा के लोग आज भी पैडर कहकर बुलाते हैं और किस तरीके से ये सुबह और शाम घर में आके डिलीवरी देते थे। स्पेशली जब वो आते थे तो वो अपनी जिंगल्स गुनगुनाते रहते थे और बैम्बू स्टिक से ज़मीन में एक झंग झंग की आवाज़ बजाते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इन द लास्ट क्लास। नाउ आज उसके आगे की लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड एज द बोल। लेखक कहते हैं, राइटर कहते हैं, मैरिजेस बिल्कुल बेमानी हो जाती थी अगर उसमें मैरिजेस में अगर ब्रेड ना हो, जिसको ये गोवंस बोलते थे बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और किसी भी पार्टी या किसी भी दावत, फीस्ट में, दावत में अगर ब्रेड ना हो तो उस पार्टी का चार्म मतलब उमंग जो है ख़त्म हो जाता था। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. ये बताई नहीं जा सकती चीज़ें कि किसी गांव के लिए एक बेकर, ब्रेड बनाने वाला कितना इम्पोर्टेंट आदमी हो जाता था। The lady of the house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement. यहाँ तक कि ब्रेड इतनी इम्पोर्टेंस रखती थी कि हर ओकेजन में ब्रेड के अलग अलग आइटम्स बनते थे। स्पेशली अगर इंगेजमेंट हो, सगाई वगैरह का हो, तो लेडी ऑफ द हाउस, उस हाउस की अगर जो गृहिणी है वो कुछ नहीं तो सैंडविचेस ज़रूर बनाएगी उस ओकेजन में। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। और केक्स एंड बॉलिनाज ये एक रेसिपी का नाम है, एक आइटम का नाम है जो कि क्रिसमस में बनाई जाती थी, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और किसी और फेस्टिवल्स में भी इसको बनाया जाता था। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए किसी भी गांव में एक बेकर की भट्ठी का होना, फर्नेंस का होना, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता था। नहीं तो उस गांव वालों की सुविधा जो कि एक तरह से कम होती थी, कम मानी जाती थी उस गांव में। अगर बेकर नहीं है तो फिर उस गांव में सुविधा कम हो गई है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. और इन लोगों की जो पोशाक होती है, जैसे हमने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पोशाक हैं। ट्रेडिशनली बहुत सारे हम लोग अलग अलग तरीके से, जैसे बंगाल इज़ फेमस फॉर इट्स कॉटन साड़ीज़, है ना। बनारस भी साड़ी के लिए फेमस है। गुजरात में आप कुर्ता पैजामा, ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। सिमिलरली इन गोवा, और गोवा में भी बेकर्स का जो ड्रेस होता था वो बिल्कुल पिक्यूलर, बिल्कुल अलग हट के होता था कि देख के ही आदमी समझ जाएगा कि ये किस प्रोफेशन से जुड़ा है। और उस ड्रेस को बोलते थे कबाई। It was a single piece long frock reaching down to the knees. ये एक सिंगल पीस फ्रॉक के आकार का होता था, थोड़ा सा लूज होता था और ये बिल्कुल घुटनों तक आया हुआ होता था। और ये जेंट्स भी पहनते थे और लेडीज़ भी पहनते थे। इन आवर चाइल्डहुड
we saw bakers wearing a shirt and trousers. यहाँ तक कि जब हम छोटे थे, लेखक कहता है, तब हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर्स भी पहने हुए देखा है, which were shorter than full length ones and longer than half pant, जो कि पूरे पैंट के आकार के होते थे, लेकिन पूरे पैंट जितने नहीं होते थे, लेकिन हाफ पैंट से ज़्यादा होते थे, मतलब नी या नी से थोड़े नीचे तक होते थे। उसी तरीके से शर्ट भी पूरे बाजू आगे रिस्ट तक नहीं आती थी, थोड़ी ऊपर ही रहती थी। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी, आज भी बहुत, अगर कोई भी हाफ पैंट जो कि नी से नीचे जा रहा है ऐसा पहनता है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, और उसको वहाँ पर गोवा में तुरंत कमेंट मिल जाता है ए पैडर के नाम से। दैट मीन्स कि उसको पैडर, वो बिल्कुल पैडर के गेटअप में है और पैडर की तरह लग रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, और बेकर रोज़ आपको ब्रेड चाहिए तो रोज़ आपको ब्रेड देंगे, ऑल्टरनेट डेज में चाहिए ऑल्टरनेट डेज में देंगे, लेकिन ये रोज़ आपसे पैसा कलेक्ट नहीं करते थे, ये एंड ऑफ द मंथ में आपसे पैसा कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, इतना भरोसा होता था बेकर्स को भी और लोगों को भी एक दूसरे पर कि हिसाब किताब कागज़ या बही खाते में नहीं होता था, उसी मकान के किसी दीवार पर लिखा हुआ होता था उस महीने का हिसाब, और वो भी पेंसिल से। मतलब इतना आपसी सौहार्द था, इतना आपसी लव अफेक्शन वार्मथ था लोगों के बीच में, और भरोसा था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। लेखक कहते हैं यस इंडीड, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ये बेकर्स का काम घाटे का काम नहीं था, बहुत ही प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट अर्निंग प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यहाँ तक कि कभी हमने, लेखक ने नहीं देखा है कि बेकर या फिर उसका परिवार या सगा संबंधी स्टार्व्ड मीन्स भूख से मर रहे हो, नहीं, इट वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. लेखक कहते हैं हम जब भी देखते थे छोटे में बड़े में लेखक या बेकर या बेकर के परिवार को, तो दे लुक्ड वेरी हैप्पी, वो हमेशा खुश नज़र आते थे, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब तरक्की करते हुए। देयर प्लम फिजिक मीन्स मोटा, मोटा ताज़ा। प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और यहाँ तक कि उनकी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की गवाही, उनकी टेस्टिमनी मीन्स गवाही, उनकी प्लम फिजिक मतलब मोटा ताज़ा शरीर देता था, उनकी गवाही। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यहाँ तक कि लेखक कहते हैं आज भी, इवन टुडे एनी पर्सन, कोई भी आदमी गोवा का, विद अ जैक फ्रूट मीन्स कटहल, कटहल के कटहल के जैसा लाइक फिजिकल अपीयरेंस, वैसा उसका मोटा ताज़ा अपीयरेंस या दिखने में वैसा हो, इज़ इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। वो आज भी समझा जाता था कि हो ना हो ये आदमी मोटा ताज़ा है, तो हो ना हो ये यहाँ का बेकर ज़रूर होगा, इसीलिए खाता पीता ये लग रहा है और सेहतमंद लग रहा है। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द बेकर्स फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ अ मस्ट? एज मैरिज गिफ्ट, कौन सी चीज़ इसमें ज़रूरी होनी चाहिए? केक्स एंड बॉलिनास, फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, इसके लिए सैंडविचेस। फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, स्वीट ब्रेड। फॉर क्रिसमस, bread, cakes, and bolinas. So, what did the baker wear
In the Portuguese days, they wear a frock like a dress, और जो कि घुटनों से नीचे तक जाती थी. Who invite the comment? He is dressed like a padder. जो भी इस तरीके से the person who is dressed like as if his frock is going below the knee level or his pant is going below the knee level but not up to the ankle, he is invited like a padder. He was told like a padder. What does a jackfruit like appearance means? Jackfruit like appearance means plump and healthy person. कटहल के जैसा plump and मतलब मोटा ताजा healthy person. So this is all for today. Thank you students. Rest in next class.